Brought to you by Techno Camon 30 series. बिहार में जिस सीट पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ वो सीट पटना साहिब की सीट थी। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो गए हैं, सबको इंतजार 4 जून का है जब परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कहता है, बिहार तक का एग्जिट पोल क्या कहता है, बिहार तक के रिपोर्टरों का इनपुट क्या कहता है कि पटना साहिब की सीट पर कौन बाजी मारने वाला है। यहाँ से बीजेपी ने एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं दूसरी ओर अंशुल अभिजीत पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस सीट पर उतरे। पटना साहिब की सीट पर कायस्तों का दबदबा रहा है। इस सीट पर लगातार चुनाव में कायस्थ जीतते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा भी यहाँ से 2 बार सांसद रहे। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव वो हारे। इस बार इस सीट पर कांग्रेस ने जब अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार बनाया तो क्षेत्र में इस बात की भी बड़ी चर्चा हुई कि इतनी जल्दी वो पहचान बनाएंगे कैसे। लेकिन उन्हें पहचान बनाने की जरूरत नहीं। उन्होंने जनता के साथ संपर्क साधा और पहचान बनी भी। अब रही बात वोटिंग की, शहरों में अमूमन वोटिंग प्रतिशत कम था और जिस तरीके की चिलचिलाती गर्मी रही उसने यही बताया कि पूरे देश में ही गिरते वोटिंग प्रतिशत से ये महसूस तो हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले हैं। लेकिन एग्जिट पोल अपने आप में बहुत मायने रखता है। बिहार तक के रिपोर्टरों ने चुनाव के दौरान पटना साहिब की सीट पर देखा कि शहर के मतदाता अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को लेकर लोगों के बीच नाराजगी दिखी। लोग उनसे नाराज जरूर दिखे क्योंकि वो क्षेत्र में कम दिखते हैं। साथ ही लेकिन बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, जिस तरीके से नीतीश कुमार उनके साथ थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके साथ थे, इस रोड शो ने एक तरीके से कहें तो संजीवनी का काम किया है। और दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार भी काफ़ी देर से यहाँ पर घोषित किया गया, जिससे मतदाताओं में थोड़ी कन्फ्यूजन बनी रही। हालांकि इंडिया गठबंधन एक साथ है, तेजस्वी यादव ने भी प्रचार किया, मुकेश सहनी ने प्रचार किया यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई अंशुल अभिजीत के साथ। शहर की ये सीट, पटना राजधानी की ये सीट, पटना साहिब की सीट, और इस सीट पर बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि ये सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाने वाली है। यानी बीजेपी के रविशंकर प्रसाद इस लोकसभा सीट से, पटना साहिब की सीट से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं। एग्जिट पोल ये कहता है कि यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान है। नुकसान यहाँ से अंशुल अभिजीत चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में अंशुल अभिजीत अच्छा चुनाव लड़े हैं। उनके अनुभव के आधार पर कहें कि चूँकि पहला लोकसभा चुनाव था, उस आधार पर उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। जनता ने उन पर भरोसा भी जताया। लेकिन उम्मीदवारी देर से घोषित होने की वजह से उन्हें नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस सीट पर झोंकी और उसकी वजह से यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि पटना साहिब की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। हर एक सीट का हाल बिहार तक पर आप देख सकते हैं, हर एक सीट का एग्जिट पोल। साथ ही 4 जून को सबसे तेज नतीजे भी सिर्फ बिहार तक पर।